हाँ तो चलिए गाइस, आज का न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है मानवनेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानवनेत्र का इंग्लिश हो जाएगा ह्यूमन आई, एंड रंग बिरंगा संसार का इंग्लिश हो जाएगा कलरफुल वर्ल्ड। मतलब मानवनेत्र, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये चैप्टर का नाम है गाइस। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा रहता है। उत्तल लेंस, मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा रहता है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं गाइस। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो अभी पढ़े हैं गाइस, देखिए ऊपर में पढ़े हैं, नीचे आ गया। तो गाइस हमेशा आप याद रखिएगा, क्वेश्चन रहेगा एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। तो आइरिस होगा इसका आंसर, आइरिस। उसके बाद क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, क्या कारण है इसका गाइस? तो इसका कारण होगा निकट दृष्टि। निकट दृष्टि के कारण ही होता है। उसके बाद है गाइस, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे दृष्टिपटल कहते हैं। दृष्टिपटल पर ही मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना पाते हैं। उसके बाद है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? अल्पतम दूरी लगभग इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर अल्पतम दूरी होती है गाइस। उसके बाद है क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। नेत्र की फोकस दूरी में किससे परिवर्तन किया जाता है? पक्षमाभि द्वारा परिवर्तन किया जाता है। उसके बाद है गाइस, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। उसके बाद गाइस, वीडियो तो अपलोड कर रहे हैं लेकिन व्यू नहीं आ रहा है, लाइक नहीं आ रहा है, कमेंट्स नहीं आ रहा है। वीडियो तो सब देख रहा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो सब्सक्राइब कीजिए गाइस। चलिए ठीक है, वो सब बात बाद में करेंगे। 9 क्वेश्चन, चलिए 9वां क्वेश्चन स्टार्ट कर। तो हाँ गाइस, 9वां क्वेश्चन बोल रहा है, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए बिंदु कितनी दूरी पर होता है? मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए बिंदु कितनी दूरी पर होता है? अनंत। मानव नेत्र के लिए हमेशा अनंत होगा, अनंत, ठीक है गाइस, अनंत होगा। उसके बाद है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को पुतली नियंत्रित करता है। प्रकाश को पुतली नियंत्रित करता है। पुतली जो होता है वो कम करता है या ज़्यादा करता है? प्रकाश को नियंत्रित पुतली करता है गाइस। उसके बाद जब हम सामान्य नेत्र से किसी बीम की दूरी में वृद्धि करते हैं तो अभिनेत्र लेंस से उसकी दूरी क्या होती है? उसकी दूरी जो होती है कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसकी दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, ऑप्शन सी सही है। उसके बाद है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से। दोष, अब देखिए गाइस, दोष, निकट दृष्टि दोष हो गया, दीर्घ दृष्टि दोष हो गया, जरा दूरदृष्टता हो जाता है। निकट दृष्टि दोष उसको कहते हैं गाइस जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। देखिए उसके बाद 13वां नंबर, दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है, उत्तल लेंस से। दीर्घ दृष्टि दोष लेंस उसे कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष उसे कहते हैं जिसमें हमें दूर की वस्तु दिखाई देती है पर नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस, जरा दूर दृष्टि को किस लेंस से दूर किया जाता है? जरा दूर दृष्टि को बाइफोकल लेंस से दूर किया जाता है। जरा दूर दृष्टि मतलब क्या होता है? जरा दूर दृष्टि मतलब होता है जिसमें हमें दूर की वस्तु भी दिखाई देती है और निकट की वस्तु भी दिखाई देती है
पर दूर की वस्तु कम दिखाई देती है, निकट की वस्तु भी कम दिखाई देती है, अच्छी तरह से दिखाई नहीं देती है। तो इसमें बाइफोकल लेंस लगाया जाता है, जिसमें अवतल लेंस ऊपर होता है और उत्तल लेंस नीचे होता है। उसके बाद है श्वेत प्रकाश का अवयवी रंगों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वेत प्रकाश का रंगों में टूटने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। उसके बाद श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में हमेशा 7 रंग होगा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल, नीला, हरा तीनों है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण तीनों है। हाँ, देखते हैं। हाँ, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण तीनों है। हाँ गाइस, प्रकाश का जो होता है वो तीनों होता है, तीनों, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होती है? तो तरंगदैर्ध्य लाल के लिए अधिक होगी, क्योंकि लाल कम मुड़ता है, इसलिए इसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा। जो ज़्यादा मुड़ेगा उसका तरंगदैर्ध्य कम होगा। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी, या बहुत ज़्यादा मुड़ता है। किसी प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न वर्णक्रम में सबसे कम विचलन जिस रंग का होता है वह है, जिसका सबसे कम विचलन होता है वह लाल है। लाल सबसे कम मुड़ता है, जिसके कारण इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण वर्णक्रम में अधिकतम विचलन वाला रंग कौन सा है? तो ये जो है वो बैंगनी रंग है, बैंगनी। ये पढ़ रहे हैं गाइस हम लोग, वर्ण विक्षेपण में जो रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और वर्ण विक्षेपण का पहला रंग कौन सा है। वर्ण विक्षेपण में जो होते हैं 7 रंग होते हैं। देखिए, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं गाइस। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। वी आई वी जी वाई ओ आर, विवग्योर से इसको याद रख सकते हैं। भी मतलब वायलेट मतलब बैंगनी, आई मतलब इंडिगो मतलब जामुनी, बी से ब्लू मतलब नीला, जी से ग्रीन मतलब हरा, वाई से येलो मतलब पीला, ओ से ऑरेंज मतलब नारंगी, और आर से रेड मतलब लाल। सबसे कम जो मुड़ेगा जो वो लाल है, और सबसे अधिक जो मुड़ेगा वो बैंगनी है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म के विचलन का कोण सबसे अधिक होता है? प्रिज्म के विचलन का कोण सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग के लिए। हाँ, 22वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद चलिए 23वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ गाइस, तो 23वां क्वेश्चन बोल रहा है, इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। इंद्रधनुष जो बनेगा वर्ण विक्षेपण के कारण बनेगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनेगा। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्न में से प्रकाश की कौन सी घटना सही है? तो जो प्रकाश की घटना होगी वो वर्ण विक्षेपण सही होगी। वर्ण विक्षेपण के कारण ही बनता है, तो यही सही होगी। उसके बाद है, रात में तारे टिमटिमाते हैं, किसके कारण टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण रात में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आकाश में नीले रंग का क्या कारण है? आकाश में नीले रंग का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। प्रकाश का प्रकीर्णन जब होता है तो आकाश नीला हमें दिखाई देता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा। जो वायुमंडल की अनुपस्थिति में जो रंग हमें दिखाई देगा वो होगा काला दिखाई देगा। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो ये लाल किया जाता है, क्योंकि लाल की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका प्रतीत होती है, वो चपटी प्रतीत होती है, चपटी। उसके बाद सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है, क्योंकि वायुमंडल लघु तरंगों का अधिक प्रकीर्णन होता है, इसी के कारण लाल होता है। हाँ गाइस, तो गाइस 30 ऑब्जेक्टिव आज हम करवा दिए हैं, तो देखिएगा, फुल वीडियो देखिए मेरा, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा।